नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं बच्चों का मन अधिक से अधिक पढ़ाई में कैसे लगे, क्योंकि माँ बाप की बड़ी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और पढ़ लिख के कुछ बने। तो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो कहीं न कहीं वास्तु तो कारण नहीं है और कहीं कोई ज्योतिषीय कारण तो नहीं है कि जिस कारण से बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। इससे संबंधित कुछ छोटे उपचार से भी बड़े परिवर्तन देखे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। पहले हम वास्तु पे, फिर ज्योतिष, फिर उसके बाद अंत में उपचार की श्रृंखला में बात करेंगे। तो सबसे पहले वास्तु के संबंध में बात कर लेते हैं कि बच्चों के पढ़ाई के लिए वास्तु शास्त्र में ईशान्त कोण को निर्धारित किया गया है। पूरब उत्तर का कोना, जिसको बृहस्पति देव जहाँ पे वास करते हैं, शिक्षा के कारक भी बृहस्पति को माना गया है। अतः जो बच्चे ईशान्त कोण पे पढ़ाई करते हैं वो विशेष रूप से तीक्ष्ण और तेज होते हैं। और वहीं पर जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप देखेंगे वो बच्चे ज़्यादातर वायव्य कोण पर या तो शयन कक्ष बनाया गया है या तो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि दोनों ऊर्जाओं में वायव्य कोण की जो ऊर्जा है वो अपने आप में चंचलता लिए हुई है, कंपेयरिंग ईशान्त कोण के। ईशान्त कोण की जो ऊर्जा है एकाग्रता की, नवीनता की, तीक्ष्णता की है। कुछ लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि मेरा बच्चा तो वायव्य कोण पे पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अच्छा है पढ़ाई में, बात ठीक है, लेकिन ऊर्जाओं का अपना भी असर होता है। आपका बालक उससे भी तीक्ष्ण और तेज हो सकता है, क्योंकि सारी दिशाओं की अपनी ऊर्जा होती है। इसलिए आप कोशिश करें, बच्चों के स्टडी रूम का निर्माण अगर करना हो या बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कहीं करनी है तो आप ईशान्त कोण पे करें। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप देखेंगे आपके घर में या तो ईशान्त कोण का वास्तु बिगड़ा होगा या तो वायव्य के बिगड़ने से चंचलता अधिक हो जाएगी, ईशान्त कोण के बिगड़ने से तीक्ष्णता और एकाग्रता में कमी आएगी। ये तो रहा वास्तु संबंधी कारण। हाँ, अगर आपने नैऋत्य कोण पे बच्चे के स्टडी रूम को रखा है, पढ़ाई कक्ष को रखा है, तो हर लिहाज से देखा जाए तो नैऋत्य कोण बेडरूम के लिए अच्छा है, लेकिन स्टडी रूम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आलस्य होना, स्थिरता आना, जबकि बच्चों के अंदर शिक्षा के समय में आलस्य कतई उचित नहीं है। इसलिए ईशान्त कोण ही सबसे श्रेष्ठ होता है। अब उनके कक्ष के संबंध में बात की जाए कि बच्चों का स्टडी रूम कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़, बच्चों के कक्ष में पढ़ाई से ही संबंधित चीज़ें रखी जाए। उससे अतिरिक्त चीज़ें जो रखी जाती हैं वो अपनी ऊर्जाएं लेकर आती हैं और बच्चे की एकाग्रता में विघ्न पैदा करती हैं। जैसे मान लीजिए खेल से संबंधित चीज़ें रखी गई हैं तो बच्चे का मन कहीं न कहीं से खेल में लगेगा, या लोहे से, शनि से संबंधित चीज़ें रखी गई हैं जैसे गाड़ी या लोहे का सामान, वो भी एकाग्रता को भंग करती हैं। शिक्षा के कारक बृहस्पति हैं। बृहस्पति उन चीज़ों पे वास करते हैं, धार्मिक किताबें, पुस्तकें, शिक्षा से संबंधित, उनसे संबंधित चीज़ें उस कक्ष में रखी जाए तो बच्चे की एकाग्रता में वृद्धि होती है। और स्टडी रूम के अग्निकोण और ईशान्त कोण की ऊर्जा को जरूर जगाना चाहिए। तो ईशान्त कोण की ऊर्जा को जगाने के लिए वहाँ पर किसी भी पात्र में जल भर कर रखें, और अग्निकोण की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए वहाँ पर घी का दीपक अगर जलाया जाए सायं की वेला में, तो ये दोनों ऊर्जाएं जब बढ़ती हैं तो आप देखेंगे आपके बच्चे की एकाग्रता की वृद्धि होगी। साथ में शिक्षा वाली जगह पे माँ सरस्वती की प्रतिमा या चित्र जरूर लगाएं। अतिरिक्त आवाज़ करने वाली कोई भी वस्तु, क्योंकि आवाज़ वात का ही प्रतीक है, अस्थिरता का ही प्रतीक है। अगर लगातार किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो ऐसी चीज़ों को वहाँ से न रखा जाए। आप देखेंगे इन उपचारों से आपके बच्चे के शिक्षा में मन जो है वो एकाग्र होना शुरू होगा। रही बात ज्योतिष के संबंध में, तो शिक्षा का कारण मैंने वास्तु में पहले ही बताया, बृहस्पति है। बुध भी शिक्षा के कारक हैं और एकाग्रता के कारक चंद्रमा हैं। तो इन सब ग्रहों को अगर राहु केतु डिस्टर्ब करते हैं तो आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा।
हमने अपने अनुभव में देखा है कि सबसे ज़्यादा शिक्षा संबंधी नुकसान राहु करते हैं। राहु खराब होने से कहीं न कहीं आप देखेंगे आपके बच्चों में गंदी आदतें आना, गलत आदत आना, एकाग्रता की कमी होना, पढ़ाई में मन न लगना, जो भी माँ बाप के लिए सरदर्द और पीड़ादायक समस्याएं होती हैं, नशा या बुरी आदतों में आना या दूसरे के बहकावे में आना, ये राहु की ही देन है। अब हम उपचार, वास्तु के उपचार के बाद ज्योतिष संबंधी उपचार के बारे में आपको बता दें। सफ़ेद चंदन और गंगा जल दोनों को मिलाकर बच्चे के आज्ञा चक्र पर अगर टीका लगाया जाए तो धीरे धीरे राहु की जो दूषित स्थिति है वो शांत होती है। और दूसरी बात कि बच्चे के शयन कक्ष में सोने वाले स्थान पर बेड के नीचे किसी पात्र में जल भर कर रखें और सुबह होते ही किसी पेड़ में उसको डाल दें। जिन पेड़ों की पूजा होती है उसमें न डाला जाए, ऐसे पेड़ों में डाला जाए जैसे फूल पत्तियों के पेड़ में डाला जाए तो ये शुभ होगा। बच्चों को माँ सरस्वती की पूजा के लिए प्रेरित किया जाए, गायत्री मंत्र का जाप कराया जाए। इन तमाम प्रक्रियाओं से कहीं न कहीं से उसके शिक्षा संबंधी विकास में गति प्राप्त होगी। आपको और भी कोई जानकारी अगर लेनी हो तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।